अस्सलाम वालेकुम बेसिकली कि आज इस क्लास में हम यूज़र इनपुट के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली पीएचपी के अंदर हम यूज़र इनपुट किस तरह बना सकते हैं और इसको हम वैल्यू किस तरह पास कर सकते हैं। बेसिकली आपने बहुत सारी जगहों पर यूज़र इनपुट देखा होगा। अगर आपने यूज़र इनपुट नहीं देखा है तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं नाम इंटर करता हूँ, इस तरह यहाँ पर मार्क्स और यहाँ पर टोटल मार्क्स इसमें इंटर कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने 50 मार्क्स दे दिया और टोटल 700 दे दिया और सबमिट कर दिया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे एवरेज दे दिया। इस तरीके से आपने बहुत सारे जगहों पर इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। ये तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक कैलकुलेटर की तरह बनाया हुआ है, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब जस्ट आपको समझाना है। अगर आपको कुछ इस तरह बनाना चाहते हैं तो ये आज इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कट बताऊंगा। लेकिन यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये हटा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बनाया है ये आपको दिखा देता हूँ, मैं खुद आपके सामने बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पर फॉर्म में जो मेथड है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोस्ट मेथड और एक होता है गेट मेथड। इसके बारे में बाद में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बता देता हूँ कि जब आपको पोस्ट मेथड करते हैं तो वो क्या होता है कि वो यूआरएल जो यहाँ पर आपकी जो यूआरएल है इसके साथ नहीं होता है, नहीं आता है। अगर आप गेट मेथड के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी यूआरएल है वो आपके जो आंसर आपको ऑटोमेटिकली देता है वो यहाँ पर इसके साथ आता रहेगा। यहाँ पर जो पोस्ट मेथड है ये थोड़ा सा सिक्योर है और गेट मेथड इतना सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन क्या होता है, ये बेसिकली एक्शन आपसे मांग रहा होता है कि आपको का एक्शन क्या है, कौन से पेज पर आप ये करना चाहते हैं। अगर आपको इसी पेज में आपने जो PHP का कोड है वो आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो ये आपको बेसिकली खाली ही रहने दें। अगर आप किसी और पेज में आपने बनाया हुआ है वहाँ पर आपको ने PHP का कोड किया हुआ है तो वो यहाँ पर आपको लिख दें। तो यहाँ पर इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे जब हम पोस्ट और गेट मेथड पर पहुँच जाएँ। लेकिन यहाँ पर हमारा जो असल टॉपिक है वो यूज़र इनपुट है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट आपको समझाना था। तो यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं। कितने इनपुट लेते हैं, एक स्टूडेंट नेम के लिए लेते हैं, एक पैर मार्क्स, एक टोटल और एक हम बटन लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं इनपुट। यहाँ पर इनपुट इनपुट मैंने लिया और इनपुट टेक्स्ट क्योंकि हम नाम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेम नेम इक्वल टू और यहाँ पर डबल कोटेशन। नेम के अंदर आपने यहाँ पर एक बात तो आपने याद रखना है कि जिस तरह अगर आपने जावास्क्रिप्ट देखी होगी तो जावास्क्रिप्ट में हम आईडीज़ की तरह जो HTML का कोड है वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नेम की मदद से उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर std नेम मैं देता हूँ, std नेम, यहाँ पर std नेम दे दिया और std नेम देने के बाद यहाँ पर मैं इसको प्लेस होल्डर भी देता हूँ ताकि मुझे आसानी होगी देखने में कि ये किसका जगह है। प्लेस होल्डर, यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दिया और प्लेस होल्डर देने के बाद यहाँ पर इक्वल टू के बाद इस तरह आपने डबल कोटेशन लगाना और यहाँ पर आपने लिखना है कि अपने जो भी लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लिखें। लेकिन यहाँ पर मैं नाम के रिलेटेड लिखना चाहता हूँ, इंटर योर नेम, जस्ट मैंने ये लिख दिया। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी होगी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं obtain मार्क्स लिख देता हूँ, obtain, यहाँ पर अब obtain मार्क्स ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर भी चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं obtain देता हूँ, यहाँ पर भी obtain दे दिया। और यहाँ पर इसमें आपने मज़ीद चेंजेस नहीं करना है और इसकी जो टाइप हो और टेक्स्ट ही रहने दें।
इसको पेयर में डुप्लीकेट करता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर इसको क्या देता हूँ, टोटल देता हूँ, क्योंकि अगर आपको एवरेज का फार्मूला याद है तो आपके लिए यहाँ पर मुश्किलात नहीं होगी कि ये मैं क्या बना रहा हूँ। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड की रिक्वायर्ड क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपने लिखना है रिक्वायर्ड, यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया। इसका क्या मतलब है, मतलब ये जो भी आपने फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें ये चीज़ें जो है ये कंपल्सरी है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट पे हम फॉर्म वैलिडेशन बनाते हैं, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जस्ट जो है रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। जो फॉर्म वैलिडेशन का काम है वो इससे भी आपको कर सकते हैं। यहाँ पर गियर टैग का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें ब्रेक आ जाए, और इसी तरह इसमें भी गियर टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लास्ट में जो आखिरी हमारा जो काम है वो क्या है, वो बटन है। या तो सबमिट का बटन हो सकता है, या इसके अलावा जो इंटर का बटन है, वटेवर आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बटन, लेकिन यहाँ पर मैं सबमिट लिख देता हूँ इसकी जगह, यहाँ पर सबमिट। और सबमिट लिखने के बाद इसकी जो नेम है, फ़िलहाल के लिए वैल्यू यहाँ से मैं बैठा देता हूँ। यहाँ पर नेम इक्वल टू डबल कोटेशन, तो नेम में क्या देता हूँ, लेट्स सपोज चेक देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इंटर देना चाहते हैं तो आप इंटर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चेक दी थी। आप कंट्रोल एस करता हो और आपको दिखाता हो कि मेरा फॉर्म किस तरह बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म कुछ इस तरह बना हुआ है, लेकिन इसमें जो प्लेस होल्डर है वो क्यों काम नहीं करते हैं, शायद हमने इसमें थोड़ा सा गलती की है। प्लेस होल्डर, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मुझे ओ लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलती से ये हमने लिखा है। कोई बात नहीं, चलिए चेंज कर देंगे। यहाँ पर होल्डर बार कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटर योर नेम, इंटर ऑफ 10 मार्क्स, इंटर टोटल मार्क्स। तो इसको करने के बाद अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है, जो यूज़र इनपुट है, PHP में हम यूज़र इनपुट किस तरह कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्सटर्नल PHP का इस्तेमाल करता हूँ, और PHP का कोड जो है वो किस तरह लिखना है वो आपको तो पता होगा। जो मेरा पहला वीडियो है, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको मुश्किलात तो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ कि आपने इसमें जो लेस देन का साइन है वो लगाना है। इसके अलावा लेस देन है या ग्रेटर देन है, वटेवर। यहाँ पर इसके बाद अपने जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाना है। इसके अलावा PHP लिखना है, तो इस तरीके से आपने बंद भी कर देना है। और इसको करने के बाद यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ, इसके बाद ई सेट, लेट सपोज आप क्या सेट करना चाहते हैं, ई सेट। और ई सेट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने छोटी ब्रैकेट लगाना है, और छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, डॉलर अंडरस्कोर यहाँ पर पोस्ट आपने लिखना है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। तो इसको करने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर ब्रैकेट लगाता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर आपने सेमी कॉलन लगाना है, और सेमी कॉलन के अंदर आपने जो ऊपर जो भी नाम दिया है वो आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने चेक लिख दिया है, तो यहाँ पर मैंने चेक लिख दिया। इसको करने के बाद आपने यहाँ पर जो दरमियानी ब्रैकेट है वो आप लगाना है, और इसके नीचे आपने ऊपर जो स्टडी नेम, ऑक्टेन, टोटल, ये सब कुछ क्या करना है, यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर, यहाँ पर ए मैंने ले लिया, और ए लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर। इसका तरीका भी कुछ इस तरह है, डॉलर अंडरस्कोर करने के बाद यहाँ पर आपने मार्क्स मेंशन करना है। जैसे
मेरा जो ऑक्टेन मार्क्स है, यहाँ पर मैं ऑक्टेन लिख देता हूँ। ऑक्टेन लिखने के बाद यहाँ पर आपने जो सेमीकोलन है वो ज़रूर लगाने हैं, वरना आपको एरर का मैसेज दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर $_d लिख देता हूँ और d लिखने के बाद इक्वल टू $_ यहाँ पर पोस्ट ऑटोमेटिकली देता है। इसके अलावा ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन, सॉरी जो सिंगल कोटेशन है, इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, टोटल। यहाँ पर आपने टोटल लिखना है, क्योंकि इसका नाम भी हमने टोटल रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने टोटल लिख दिया। और लास्ट में आपने क्या करना है, अब ये काम तो हो गया, ये तो हमने पोस्ट कर दिया, टाइम में स्टोर कर दिया। पोस्ट तरीके से हमने जो अप 10 मार्क्स है वो पोस्ट कर दिया। पोस्ट कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्शन, ये जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो इसी में ही चलेगा। तो लास्ट में हम उसी एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर मैं सी वेरिएबल लेता हूँ और सी लिखने के बाद यहाँ पर अगर आपको जो एवरेज का फार्मूला है वो आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो सी यहाँ पर ए, और ए क्योंकि ए वेरिएबल मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ए में मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, अब 10 मार्क्स मैंने स्टोर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। और ए लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई, हम किस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 100, और 100 इसके बाद डिवाइडेड बाई जो आपके जो टोटल मार्क्स है, और टोटल मार्क्स हमने डी में सेव किया हुआ है, डी वेरिएबल में। तो इसको करने के बाद अब आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आपने इको करना है, आपको जो प्रिंट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जस्ट मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, एवरेज। और एवरेज करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, या सॉरी परसेंटेज, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो परसेंटेज, यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिख दिया। और परसेंटेज लिखने के बाद यहाँ पर गामा, और यहाँ पर आपने वो वेरिएबल लिखना है। यहाँ पर मैंने सी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सी में लिखूँगा। और लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाना है। और यहाँ पर एक और जो इसके अंदर इक्वल टू आता है वो हमसे बोल गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी लगाया तो अभी ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या काम करता है या नहीं। तो रिफ़्रेश कर दिया, और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे परसेंटेज दे दी है, क्योंकि पहले मैंने जो बनाया था ये वही पुराना डेटा है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोबारा देता हूँ, टोटल मार्क्स मेरे कितने हैं, 700। लेट्स सपोज करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, जैसे 540 मैंने दे दिया, ताकि ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। और सॉरी, यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं तो यहाँ पर लगते हैं इंटर टोटल मार्क्स। और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे शम्स। सबमिट करता हूँ, और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि 77.1428 समथिंग ये परसेंटेज मेरा आ गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि PHP के अंदर हम यूज़र इनपुट किस तरह बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है किसी भी सूरत में मत भूलिए। अगर इसकी वजह तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।